जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। रूप चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी, नरक चौदस और रूप चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान होता है। वर्ष 2022 में नरक चतुर्दशी 23 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन को छोटी दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन संध्या के पश्चात दीपक जलाए जाते हैं और चारों ओर रोशनी की जाती है। एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक माह में कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध करके देवताओं व ऋषियों को उसके आतंक से मुक्ति दिलवाई थी। इसके साथ ही कृष्ण भगवान ने 16,000 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करवाया। इसी उपलक्ष्य में नगरवासियों ने नगर को दीपों से प्रकाशित किया और उत्सव मनाया। तभी से नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाने लगा। आज के इस वीडियो में हम आपको नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी की कथा को सुनाएंगे। प्राचीन समय में एक रंती देव नामक राजा था। वह हमेशा धर्म कर्म के काम में लगा रहता था। जब उनका अंतिम समय आया तब उन्हें लेने के लिए यमराज के दूत आए और उन्होंने कहा कि राजन, अब आपका नरक में जाने का समय आ गया है। नरक में जाने की बात सुनकर राजा हैरान रह गए और उन्होंने यमदूतों से पूछा कि मैंने तो कभी कोई अधर्म या पाप नहीं किया, मैंने हमेशा अपना जीवन अच्छे कार्यों को करने में व्यतीत किया, तो आप मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि एक बार राजन, तुम्हारे महल के द्वार पर एक ब्राह्मण आया था जो भूखा ही तुम्हारे द्वार से लौट गया। इस कारण ही तुम्हें नरक में जाना पड़ रहा है। ये सब सुनकर राजा ने यमराज से अपनी गलती को सुधारने के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त समय देने की प्रार्थना की। यमराज ने राजा के द्वारा किए गए विनम्र निवेदन को स्वीकार कर लिया और उन्हें 1 वर्ष का समय दे दिया। यमदूतों से मुक्ति पाने के बाद राजा ऋषियों के पास गए और उन्हें पूरा वृतांत विस्तार से सुनाया। ये सब सुनकर ऋषियों ने राजा को एक उपाय बताया, जिसके अनुसार ही उसने कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन व्रत रखा और ब्राह्मणों को भोजन कराया, जिसके बाद उसे नरक में जाने से मुक्ति मिल गई। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित हो गया। आइए आप रूप चतुर्दशी की कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय पहले हिरण्यगर्भ नामक राज्य में एक योगी रहा करते थे। एक बार योगी राज ने प्रभु को पाने की इच्छा से समाधि धारण करने का प्रयास किया। अपनी इस तपस्या के दौरान उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। उनकी देह पर कीड़े पड़ गए, बालों, रोएं और भौंओं पर जुएं पैदा हो गईं। अपनी इतनी विभत्स दशा के कारण वह बहुत दुखी होते हैं। तभी विचरण करते हुए नारद जी उन योगी राज जी के पास आते हैं और उन योगी राज से उनके दुख का कारण पूछते हैं। योगी राज उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं प्रभु को पाने के लिए उनकी भक्ति में लीन रहा, परंतु मुझे इस कारण अनेक कष्ट हुए। ऐसा क्यों हुआ? योगी के करुणा भरे वचन सुनकर नारद जी उनसे कहते हैं, हे योगी राज, तुमने मार्ग तो उचित चुना, किंतु देह आचार का पालन नहीं जान पाए, इसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई। नारद जी के कथन को सुन योगीराज उनसे देह आचार के विषय में पूछते हैं और इस पर नारद जी उन्हें कहते हैं कि सर्वप्रथम आप कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन व्रत रख के भगवान की पूजा आराधना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका शरीर पुनः पहले जैसा स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। तब आप मेरे द्वारा बताए गए देह आचार को कर सकेंगे। नारद जी के वचन सुन योगीराज ने वैसा ही किया और उस व्रत के फलस्वरूप उनका शरीर पहले जैसा स्वस्थ एवं सुंदर हो गया। अतः तभी से इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा। तीसरी कथा के अनुसार नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता था। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से
सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था, इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुसार राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी भी छोड़कर नहीं जाएं, ऐसा वरदान दीजिए। ये प्रार्थना सुन भगवान वामन बोले, राजन ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए गए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।